In Maharashtra, where Marathi is not just a language but a pride and an identity, some school students were allegedly told not to speak in their Marathi. Yes, you heard it right. Many CBSE and ICSE affiliated English medium schools in Thane district are now under scrutiny. This follows after the complaint of the Maharashtra Navanirman Sena or the MNS. There were various reports coming out that school students are not being allowed to speak in Marathi or their mother tongue. So now the Education Department of the Thane Jilla Parishad has issued a circular to allow and encourage the use of Marathi language, not just in classrooms, but also in day-to-day activities, extracurricular activities in drama, theatre, and on the campus. So the circular warns that if the schools impose only English policy, then a strict punitive action will be taken against those schools. Now remember, in 2013, Maharashtra government had issued a GR in which it was written that Marathi should be encouraged in all primary and secondary schools. Many people were complaining that English has been dominating in various CBSE and ICSE medium schools, primary and secondary English medium schools. So this move is being hailed by many, and the circular is now being issued to encourage the use of Marathi language. 15 अप्रैल को जिला परिषद ठाणे शिक्षण विभाग प्राथमिक ने एक सर्कुलर इशू किया है, जो जिला परिषद के अंदर जितने भी स्कूल है उन सभी को ये लागू पड़ता है कि मराठी भाषा सभी स्कूलों में यूज़ करना अनिवार्य है। ऐसी एक तकरार भी प्राप्त हुई थी कि कुछ स्कूल में बच्चों को मराठी में कम्युनिकेशन करने दिया नहीं जाता, तो इसके आधार पर हमने एक सर्कुलर इशू किया। सर, जो स्कूल्स इसका पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर क्या एक्शन ली जाएगी जिला परिषद की तरफ से? अगर कोई स्कूल इसका पालन नहीं करता है तो नियमोचित कार्रवाई उनके ऊपर किया जाएगा। इसका उल्लेख भी हमने उस सर्कुलर में किया है। कौन से स्कूल्स पे ये एप्लीकेबल है? जिला परिषद के जो स्कूल होते हैं उनमें तो मराठी भाषा अनिवार्य रहती है, लेकिन इसके अलावा जो भी प्राइवेट इंग्लिश स्कूल है, CBSE पैटर्न हो गए, तो उन सभी स्कूलों में यह अनिवार्य किया है। 2013 में भी एक गवर्नमेंट ने GR निकाला था जिसमें मराठी को और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए थी। हाँ, तो और उसके बाद हमें पता है कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा भी दिया गया है, तो इसके वजह से सभी सरकारी कार्यालय, सभी स्कूल, इनमें मराठी में बातचीत करना, मराठी भाषा पढ़ाना यह अनिवार्य है। इसलिए जिला परिषद ठाणे और शिक्षण विभाग प्राथमिक की तरफ से सभी स्कूलों को यह निवेदन रहेगा कि आप बच्चों को मराठी में बोलने के लिए या उनको मराठी में न बोले इसलिए मनाही नहीं कर सकते, उन्हें अलाउ करना चाहिए। ऐसे कुछ कंप्लेंट्स प्राप्त हुए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कि स्टूडेंट्स को इंसल्ट किया जा रहा है या ह्यूमिलेट किया जा रहा है। संदीप पाचंगे जी है सरचिटनीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, तो उनकी एक तकरार प्राप्त हुई थी कि कुछ स्कूलों में बच्चों को मराठी में बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो इसी के आधार पे हमने यह सर्क्युलर भी निकाला हुआ है। गुढीपाडव्याला ताजसाहेबांची जी अभूतपूर्व सभा झाली त्यानंतर काही पालकांनी आमच्याकडे येऊन तक्रार केली होती की आमच्या मुलांना शाळांमध्ये इंग्रजी बोलण्याची सक्ती केली जाते, मराठी बोलूच दिलं जात नाही। CBSE ICSE बोर्डाच्या ज्या काही शाळा आहेत यांच्या बाबतीत आमच्याकडे तक्रार आल्यानंतर आम्ही एक मनविषय शिष्टमंडळ शिक्षणाधिकाऱ्यांना आम्ही भेटलो आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की मुलांना या लहान वयामध्येच हे संस्कार व्हायला हवेत की या महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे आणि इथे मुलांनी मराठीतच व्यक्त व्हायला हवं। होते असं की मुलं पहिलीपासून 10वी पर्यंत मराठी विषय सोडला तर बाकी सर्व विषय इंग्रजीमध्ये शिकतायत आणि एवढं सगळं इंग्रजी शिकल्यानंतरही जर त्या मुलांना इंग्रजी येत नसेल तर एक तर त्या शाळेच्या शिकवण्यामध्ये प्रॉब्लेम असतो किंवा त्या मुलामध्ये प्रॉब्लेम असतो। त्यामुळे मराठीवरती कुठेही असा अन्याय करणं बरोबर नाही। मराठी या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे, त्यामुळे अशी जर गळचेपी मराठीची होणार असेल तर आम्ही कधीच ती सहन करणार नाही
आणि मग शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आमचं हा सगळं ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनाही ते विषय पटला आणि त्यांनी आज परिपत्रक काढलंय की त्या परिपत्रकानुसार आता ठाणे जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये कुठल्याही शाळेला अशी सक्ती करता येणार नाही की तुम्ही फक्त इंग्रजीतच बोललं पाहिजे आणि मराठीत या सगळ्या मुलांना बोलण्याची मुभा मिळणार आहे आणि हा एक प्रकारे मनसेचा विजय आहे.